तो बच्चों IUQM में हम पूरा जीरो टू एंड एक्सप्रेशन अब करेंगे। जो हमने आपको बताया था ना, एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 लिया था, उसका पूरा जीरो टू एंड एक्सप्लेनेशन हम आपको यहाँ करके दिखाएंगे। और अगर जैसे इसमें पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 3 में, द नंबर ऑफ 4 डिजिट और नंबर्स हैविंग डिजिट्स 1 2 3 4 ईच अकरिंग एग्जैक्टली वंस, यानी कि 1 डिजिट ओनली 1 टाइम आनी चाहिए, है ना, रिपीट नहीं हो। और आपको बताया गया है कि इसमें ऑड नंबर बताना है, ठीक है, कितने ऐसे ऑड नंबर बन सकते हैं। अब आपने एक चेक करो, एक बात चेक कीजिए, इस 1 2 3 4 में, तो बच्चों 1 2 3 एंड 4 में देखो 1 एंड 3 ये 2 है ऑड नंबर्स, यू नो। अब आपको करना क्या है कि भाई या तो 1 लास्ट में आए या 3 लास्ट में आए, तभी तो हो सकता है। तो ये टोटल 12 है इसका आंसर, ये 12 टाइम्स मैंने यहां पर राइट करके दिखा रखे हैं आपको, तो ये इसका आंसर होगा 12, ठीक है। अब देखो, अब आपको ऐसे तो राइट करना ही नहीं है ना, ऐसे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो आपको करना कैसा है, ये फॉर्मूला होता है, द नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर द लास्ट डिजिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ वेज टू अरेंज रिमेनिंग डिजिट्स। अब देखो इसको कैसे करोगे, सपोज कीजिए आपको ये दे रखा है 1 2 3 4, आप है ना, सपोज करो आपने 1 है ना, इसको आप लास्ट में ले रहे हो, तो कितनी डिजिट्स बची, 2 3 4, राइट। देखो दोबारा से सुनो, आपका जो 1 है ना, इसको ये बाद में आना चाहिए सबसे लास्ट में, तभी तो और नंबर आएगा। तो फिर कितनी डिजिट्स बची, 1 2 3 डिजिट बची, राइट। तो आपको लिखना है 3 फैक्टोरियल, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर द लास्ट डिजिट, तो इसी तरीके से ये तो 1 के लिए आ गया है ना, अब ऐसे 3 के लिए 3 को लास्ट डिजिट में लिखोगे, है ना। तो फिर कितना आएगा, फिर अगेन फैक्टोरियल 3, तो 3 फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 3, उसको कर देंगे हम प्लस ऐड, तो कितना आ जाएगा आंसर, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होती है 6, 6 प्लस 6 12 आंसर। लेकिन आपको क्या करना है बच्चों, आपको है ना ऐसे ना लिख करके एक फॉर्मूले के रूप में लिखेंगे हम यहाँ पे, कि अगर आपने 1 को आपने शिफ्ट कर दिया कि भाई लास्ट डिजिट में आना चाहिए, अब बाकी बच्चे 3 नंबर्स, इन 3 नंबर को अरेंज कितने टाइप से कर सकते हैं, तो नंबर ऑफ वेज टू अरेंज रिमेनिंग डिजिट्स, तो वह है फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ चॉइसेस ऑफ फॉर द लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट में चॉइस कितनी है आने की, तो 1 एंड 3, 2 डिजिट है, कितनी है 1 एंड 3, 2 डिजिट्स है ना चॉइसेस, तो चॉइसेस है 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो व्हाट इज द आंसर, 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू 2 इंटू 1, तो बच्चों इसका आंसर हुआ 2 मल्टीप्लाई 3 टू 6, आंसर इज 12। ओके, तो बच्चों यही है इसका आंसर जो आपके IUQM में 2024 में आया था क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन सपोज करो अब इस तरह से आ जाए, ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर मैंने यहाँ पे ना चेंज किया क्वेश्चन, और क्वेश्चन में क्या लिख दिया बच्चों, अब क्वेश्चन में मैंने कर दिया 5 डिजिट्स, ठीक है, क्या कर दिया, द नंबर ऑफ 5 डिजिट्स, ओके, और नंबर्स निकालने हैं। अब मैं यहाँ पे 5 और ऐड कर दिया, अब बताइए क्या आंसर होगा, तो वो सेम मेथड, आप 1 को है ना पहले फिक्स कर दो, लास्ट में आए, अब बाकी बच्चे कितने डिजिट्स, 1 2 3 4 डिजिट्स बची, तो बच्चों फैक्टोरियल 4, ठीक है, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ चॉइसेस, यानी कि कहने का मतलब है और नंबर और डिजिट कितनी है, तो देखो 1 3 5 और डिजिट कितनी है 1 3 5, 3 डिजिट्स है, तो मल्टीप्लाई 3 कर दो, तो 3 मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करोगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 मल्टीप्लाई 4 3 सा 12, 12 2 सा 24, तो बच्चों इसका आंसर हुआ 72। तो बच्चों 72 और नंबर बनेंगे, 72 और नंबर बनेंगे जिसमें लास्ट डिजिट 1 आएगी, 3 आएगी और कभी 5 आएगी, इस तरह से, गॉट इट। अब मैं सपोज करो क्वेश्चन चेंज कर दिया, अब क्वेश्चन ऐसे ना होकर के क्वेश्चन ऐसे हो कि भाई वो कहे कि जो लास्ट द नंबर ऑफ 6 डिजिट बतानी है, आपको कितनी बतानी है बच्चों, नंबर ऑफ 6 डिजिट्स और नंबर्स बताने। अब आपको है ना 6 और ले लिया, 1 2 3 4 5 6 ईच अकरिंग एग्जैक्टली वंस। अब कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस, आप 1 को या 3 को या 5 को, कोई की एक डिजिट को 1 3 एंड 5 कोई भी एक डिजिट को फिक्स कर लो, बाकी रिमेनिंग डिजिट कितनी बचेंगी 5, उसको लिखने का तरीका क्या होगा, फैक्टोरियल 5, ठीक है, मतलब उनको उनकी पोजीशंस जो होंगी ना वो फैक्टोरियल 5 पोजीशंस बनेंगी। मल्टीप्लाई, अब नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी है, 3 चॉइस है, तो मल्टीप्लाई 3 कर दो, तो 3 मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करोगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, तो आंसर होगा 3 मल्टीप्लाई 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120,
इसको सॉल्व करोगे 12 3 जा 36 360 आंसर। तो बच्चों ये इसका आंसर होगा 360। ओके, कैसा लगा? अब देखिए नेक्स्ट, अब है ना, अगर ये तो इसने कहा कि भाई ऑड नंबर है, अब मैंने ऑड नंबर को चेंज कर दिया। अब वो अगर क्वेश्चन में दे दे, IUPM में दे दे भाई इवन नंबर्स है, अब बताइए द नंबर ऑफ 6 डिजिट, यही क्वेश्चन हो, इवन नंबर्स हैविंग डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 ईच अकरिंग एग्जैक्टली वंस। अब कैसे करेंगे? सेम प्रोसेस है बच्चों, कुछ नहीं करना है। देखो अब आपको ये चेक करना है भाई इवन नंबर आए तो इवन नंबर की चॉइसेस कितनी है, वो इवन नंबर जो आएंगे, एक तो 2 आए लास्ट में, या फिर 4 आए, या फिर 6 आए, ये 3 आने चाहिए ना। तो यानी कि 3 तो चॉइस हो गई, मल्टीप्लाई आप किसी एक नंबर को जब आप फिक्स करोगे, जैसे सपोज कर आपने 2 को फिक्स किया इसमें से, अब बाकी बचे कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 डिजिट बची। तो इसको अरेंज करने के तरीके कितने होंगे? फैक्टोरियल 5 होंगे, ठीक है, फैक्टोरियल 5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, 3 मल्टीप्लाई, तो बच्चों ये कितना आ गया? 2 4 6, मैंने सही लिखा 2 4 6, ठीक है। इवन नंबर पूछ रहे हैं हमें ना, इवन नंबर पूछ रहे हैं, एक नंबर को मैंने फिक्स कर दिया, तो बाकी बचे कितने? 5, ठीक है। अब देखिए 3 मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया? अभी हमने सॉल्व किया, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 यानी कि 120। इसका आंसर भी कितना आ गया बच्चों? 360। ओके, अब अगर सपोज करो यहां पर 7 डिजिट होती, अब मैंने यहां पर लिखा 7 डिजिट, ध्यान से सुनना बच्चों, 7 डिजिट लिया, ठीक है, और इवन नंबर हैविंग डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और ये पूछ रहा है इवन नंबर्स आए, है ना। तो ऐसे कितनी डिजिट्स बन सकती हैं? तो देखिए 2 4 6, अगेन 3 नंबर चॉइसेस हैं, ये लास्ट में आनी चाहिए। अब आप लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, आपने ना कोई भी एक नंबर फिक्स कर दिया, सपोज करो 2 फिक्स कर दिया, तो बाकी बचे कितने नंबर? तो आप इस 2 को फिक्स कर दिया तो बचे 6 डिजिट बचेंगे ना, तो फैक्टोरियल 6, इसको लिखने का तरीका क्या होगा? फैक्टोरियल 6, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब बाकी जो है ना चॉइस कितनी है? 3 चॉइस है ना, नंबर ऑफ चॉइसेस 3, क्योंकि इवन नंबर की पूछ रहा है। इसको सॉल्व करेंगे, 3 मल्टीप्लाई, तो बच्चों ये हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 3 मल्टीप्लाई 120 तो ये हो गया, और 120 मल्टीप्लाई 6 कितना आ गया भाई? ये हो गया 6 मल्टीप्लाई 120। इसको सॉल्व करो, 3 मल्टीप्लाई 720 आ गया, इसको सॉल्व कीजिए, 2160। तो बच्चों ये इसका आंसर। तो बच्चों अब आपको है ना इवन नंबर पूछे या ऑड नंबर पूछे, कोई भी पूछे, आप कर दोगे, ठीक है। तो कैसा लगा? बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।